जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट नवंबर 2023। तुला लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है जो कि चर लगन है और वायु तत्व लगन है। विशेषतः चर लगन मूवेबल साइन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अपने स्वभाव अपने व्यवहार को समय अनुसार परिस्थिति अनुसार बदल लेते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं, शुक्र से प्रभावित होते हैं, भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं या ज़्यादा आकर्षण इन व्यक्तियों के जीवन में बना रहता है। वायु तत्व लगन रहता है, घूमने फिरने के शौकीन, साथ ही स्वतंत्र विचारधारा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही नाप तोल कर अपनी बोलना करना या कुछ भी कार्य को करना है, बड़ी नाप तोल कर करना, वो चीज़ जो बैलेंसिंग नेचर इनका रिप्रेजेंट होता है, तो वो भी एक स्थिति इनके जीवन में रहती है। अब देखिए, नवंबर माह के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में, जो कि 1.5 साल से आप बहुत परेशान चल रहे थे। राहु केतु के गोचर के कारण, केतु का लगन पर जो गोचर चल रहा था, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज किए हुए था। आप अपने आप से स्वयं से असंतुष्ट से, अपनी चॉइसेस से, जो आपने निर्णय डिसीजन लिए थे पिछले समय के अंतर्गत, उन निर्णयों को लेकर आप बड़े परेशान चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही राहु के प्रभाव के कारण आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत भी परेशानी, पार्टनरशिप रिलेशनशिप के अंतर्गत बड़ी परेशानी चल रही थी, वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी। शादी होने में दिक्कत हो रही थी विवाह के अंतर्गत, वो भी दिक्कतें अब दूर होती हुई नजर आएंगी। विशेषतः एक बहुत बड़ा चेंज इस माह आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो इस माह राहु का गोचर मेष से जैसे ही मीन में हो जाएगा और केतु का गोचर लगन से 12वें घर के अंतर्गत कन्या राशि में द्वादश भाव में हो जाएगा। देखो, ये टाइम पीरियड के अंतर्गत आपने, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आपका नहीं क्लियर हो पा रहा था, आप बड़े हताश थे, निराश थे, अब आपको इन सब चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि आपको गुरु का आशीर्वाद, गुरु कृपा वो भी प्राप्त होगी। साथ ही गुरु और शनि की दृष्टि आपके लाभ इच्छा पूर्ति के भाव पर, जो कि गुरु और शनि का जब कृपा आपको लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ जाएगी, मिल जाएगी, तो इसका मतलब आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाले होंगे। जो आप चाह रहे थे, लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, अब वो सब आपको मिलेगा। और उसके लिए जो एक संघर्ष करना होता है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो एक फाइट करनी होती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए राहु छठे में बैठकर आपको अच्छी से अच्छी योग्यता आपको प्रदान कर देगा। लड़ने का मतलब है किसी भी तरीके से कंपटीशन के अंतर्गत क्लियर करने की, आगे बढ़ने की, या किसी भी व्यक्ति से अगर आपकी प्रतियोगिता है तो वहाँ पर आप अपने कंप्यूटर को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। विशेष हो सकता है कि आपके जीवन के अंतर्गत अगर किसी भी तरीके का कोर्ट केस वगैरह शत्रु बाधा चल रही थी, दुनिया परेशान कर रही थी, तो अब आप सभी से मुक्त होते हुए नजर आएंगे, सभी को पछाड़कर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये एक अच्छा समय अब आपको देखने को मिलेगा। विशेषतः राहु के प्रभाव में अगर आप प्राइवेट में भी अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, अब आपके इंटरव्यू भी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे और अब आपको एक अच्छी नौकरी भी, क्योंकि आपकी आय बढ़ने वाली है, प्रमोशन आपका हो सकता है, लाभ हो सकता है, और साथ ही साथ आपके आय वृद्धि के साथ साथ अगर आप बेरोजगार है तो रोजगार आपको मिल जाएगा। नौकरी मिलने के भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ गुरु का जो प्रभाव रहेगा, जो कि षष्ठेश भी हैं और आपके पराक्रमेश बनकर सप्तम भाव के अंतर्गत गुरु का गोचर, गुरु और शनि की दृष्टि विवाह भी कराने वाली रहेगी, बिजनेस भी, व्यापार भी कराने वाली रहेगी, पार्टनरशिप भी कराने वाली रहेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर लाभ इच्छा पूर्ति आपके सब कुछ कराने वाली रहेगी। लगन पर पड़ने से आपका जो दिमाग केतु के कारण एक बंद हो गया था, आप तो कंफ्यूज चल रहे थे लंबे समय से, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या, कब, कैसे, किस प्रकार करना है, सब कुछ आप एक तरीके से बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे। अब वो सब अब दूर होता हुआ नजर आएगा। गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से अब आपके माइंड में अच्छे अच्छे आइडिया, विचार आपके आएंगे, आपको ज्ञान मिलता हुआ नजर आएगा, आप एक अच्छा अनुभव अपने जीवन में अब आप कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है वो अब आपके दिमाग में बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको कुछ करने का भी मन करेगा, आगे बढ़ने का मन करेगा और आप आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि आपके तृतीय भाव पर,
विशेषतः जो व्यक्ति लेखन संबंधित कार्यों में है, कम्युनिकेशन से संबंधित कार्यों में है, एडवर्टाइजमेंट में है, वहाँ पर बहुत फ़ायदा, जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी उनको बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। छोटी छोटी यात्राओं से आपको भाग्य वृद्धि, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्राओं में विशेष वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये सब स्थिति यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जीवन का संघर्ष अब कम हो जाएगा, कह सकते हैं। अब आपको जो लाभ, जिस प्रॉफिट के लिए आप सोच रहे थे, जो चीज़ मिलनी चाहिए थी आपकी, वो सब अब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही शनि का प्रभाव पंचम भाव में स्वराशि, जो कि चतुर्थेश भी है, पंचमेश भी है, स्वराशि चल रहा है। देखिए, पंचम भाव में शनि का स्वराशि गोचर जो चल रहा है, ये लंबी शिक्षा के लिए, कोई लंबे समय से शिक्षा ये कंप्लीट कराने, पूरी कराने के लिए आए हैं शनिदेव। तो आपको एजुकेशन आपकी कंप्लीट करा सकते हैं। संतान प्राप्ति, जो निसंतान थे, लंबे समय से, बहुत समय से प्लान कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, बहुत सारी दिक्कतें, रुकावटें आ रही थी संतान प्राप्ति में, तो वो सब दूर होती हुई नजर आएंगे। और अब आपको विवाह भी होगा, साथ साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। या जिनका विवाह हो चुका था लंबे समय पहले और अभी तक संतान नहीं प्राप्त हुई थी, उनको संतान का सुख भी मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही पढ़ाई के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। और एक व्यक्ति अगर लंबी शिक्षा के लिए कुछ भी प्लान करता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। या फिर अगर शेयर मार्केट वगैरह में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उन सब दृष्टि से भी समय अच्छा है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, अभी इस माह जब तक शुक्र नीच के हैं, केतु के साथ हैं, तो ये बदलाव जो होगा, उस बदलाव के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें तो पहले से ही आपको पिछले समय से आपको थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही होंगी कि हाँ कुछ बदलने वाला है। क्योंकि कहीं भी कुछ भी, अगर हम मान लीजिए हम स्थान परिवर्तन कहीं भी जाते हैं तो उससे पहले जो तैयारी हम करते हैं वो कुछ दिन पहले से ही करनी शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जो परिवर्तन अब हो रहा है, तो इससे पहले ही आपको पता तो लग जाता है, अपने आप को अनुभव हो जाता है। लेकिन ये अनुभव होने के बावजूद भी इस माह के 3 से 30, मतलब ये पूरा नवंबर का महीना थोड़ा आप देने में विश्वास ज़्यादा रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खर्च करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अब आपको छोड़ना है। तो अभी तो ये रहेगा कि इस महीने तो अब आपका जो ध्यान रहेगा वो देने में रहेगा, छोड़ने में रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी ही पड़ेगी और छोड़कर अब एक नए जीवन की स्थापना करने के लिए, नया जीवन, नव जीवन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। हो सकता है कुछ गलत आप गलत संगत में आप हो, तो उस गलत संगत के आपके फ्रेंड्स, अगर मित्र आपके गलत थे, कहीं ना कहीं गलत लोगों का साथ आपको मिल रहा था, उन सबको छोड़कर अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये समय त्यागने का समय रहेगा, छोड़ने का समय रहेगा और आगे बढ़ने का समय, क्योंकि अब आपकी जिंदगी के अंतर्गत एक बड़ा मोड़ आ रहा है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाता हुआ ले जाएगा। शनि के प्रभाव, जैसा कि हमने बताया, तीसरी दृष्टि रहेगी, सीधी दृष्टि रहेगी, गुरु का भी प्रभाव है। तो जैसा कि हम बता ही चुके हैं, लाभ इच्छा पूर्ति वगैरह के लिए। और वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेंगी आपकी द्वितीय भाव पर। कहीं ना कहीं आप परिवार के बारे में सोच रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी आप पर आ रही है, फैमिली, बच्चों की चिंता आपको है, परिवार की चिंता है। और आर्थिक रूप से भी संचित धन को लेकर आप थोड़ा सा अब ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। ये एक स्थिति देखने को आपको ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए, लग्नेश का गोचर, जैसा कि मैंने बताया, शुक्र जो कि अष्टमेश में मिलकर नीच राशि में केतु के साथ में रहेंगे। थोड़ा इस महीने अभी रिलेशनशिप को लेकर अभी ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना कि बताया कि बदलाव दिखेगा, ये आपको भी पता लगेगा कि बदलाव तो हो रहा है। लेकिन फिर भी इस माह आप उस बदलाव में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्वयं थोड़े कमज़ोर अपने आप को महसूस करेंगे। कितनी बार होता है कि हमें बदलाव की अपॉर्चुनिटी आएगी, ये भी जरूर है, क्योंकि भाग्य का स्वामी बुध भी लगन पर आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी अवश्य आएगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, उसके बावजूद थोड़ा सा अपने आप को आप वीक महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, आपको बदलाव दिखेगा, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर भी थोड़ा सा आप अपने आप को कंफ्यूज, थोड़ा कमजोर, वीक महसूस कर सकते हैं। इस माह थोड़ा आपकी यात्राएं, लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, ये भी हो सकती हैं। आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, लेकिन हाँ, आमदनी भी काफ़ी अच्छी, प्रॉफिट और लाभ भी आपको अच्छे खासे मिलते हुए दिखाई देंगे। मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ ही शुक्र केतु के संबंध में थोड़ा सा रिलेशनशिप में इश्यूज थोड़े रहेंगे अभी, या वैसे आप अपने आप से ही छोड़ते हुए नजर आएंगे कि भाई अब बहुत हो गया है, अब एक बदलाव हमें अपने जीवन में करना है। अब हम इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, जैसा कि हमने आपको बताया है। दान की दृष्टि से समय
बहुत अच्छा रहेगा, खर्चा रहेगा और साथ साथ आप हो सकता है आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ उपहार स्वरूप भी कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाएं, जिसमें आपने सोचा भी था अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कुछ लाभ भी हो जाए। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। स्त्री कारक चीज़ों पर भी खर्चा होने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये स्थितियाँ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी इस माह थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। जो किडनी पेशेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान अपना रखना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं, शुगर से संबंधित परेशानी रह सकती है। अब देखिए इसके बाद सूर्य का गोचर देखें तो सूर्य तुला राशि के अंतर्गत जो कि लाभ भाव के स्वामी है, ये समय कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका अच्छी इनकम होती रहेगी, खर्चा भी आप कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ लाभ अच्छा रहेगा क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी लगन पर और धन भाव का स्वामी भी लगन पर, उसके बाद धन भाव का स्वामी भी स्वराशि मंगल गोचर करने वाले हैं। तो ये टाइम कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय रहेगा, लाभ का समय रहेगा, प्रॉफिट का समय रहने वाला है। साथ ही 17 नवंबर तक आप देखेंगे कि लगन पर सूर्य का जो गोचर रहेगा वो थोड़ा सा आपका ईगो बढ़ा सकता है, अहंकार बढ़ा सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी रहेगी। तो वहां पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण, गुरु कृपा से नियंत्रण बनेगा आपके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी। अब आप सोच रहे थे कि आप दबाव में काम कर रहे थे, अब आप दबने वाले नहीं हैं। 17 नवंबर तक आप देख लेंगे कि आपका जो नेतृत्व करने की क्षमता है, स्वतंत्र विचारधारा है, वो अब बढ़ती हुई नजर आएगी और थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ सकता है इस समय के अंतर्गत। सर दर्द की भी शिकायत जिसके कारण हो सकती है, तो थोड़ा सर दर्द से संबंधित परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। आंखों से संबंधित परेशानी फेस करनी पड़ सकती है इस माह, तो वहां से आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी, कुछ कट लगना, इस तरीके की दिक्कतें आपको इस यहाँ पे होने की संभावना बनती है। अब इसी के बाद सूर्य का गोचर जो रहेगा वो द्वितीय भाव में 17 नवंबर के बाद, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, संपन्नता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको आपके घर परिवार से, कुटुंब से आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस समय में वाणी पर बहुत विशेष प्रभाव रहेगा। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली, मतलब ओजस्वी वक्ता की तौर पर आप समाज में जाने जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी वाणी के माध्यम से कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई हो जाएगा। वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करते हुए और अपने विचारों को रखते हुए नजर आएंगे। काफ़ी प्रभावशाली वाणी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सामने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित हो जाएगा। तो ये एक स्थिति, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी में भी नेतृत्व देखने को मिलेगी, पावर देखने को मिलेगी, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही उसके बाद मंगल का जैसे कि प्रभाव, तो 16 नवंबर तक मंगल तुला राशि में जो कि सप्तमेश बनकर आ रहा है और धन भाव का स्वामी, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टि से भी थोड़ा परिवार की जिम्मेदारी आपकी चिंता रहेगी परिवार को लेकर, और परिवार का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित है कि परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हो सकता है परिवार में कोई फंक्शन हो, कोई काम काज हो, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी आपके ऊपर आए और आप उसको बखूबी निभाए भी, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आप अपने आप को प्रेशराइज महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति। साथ ही मंगल का प्रभाव 16 नवंबर तक जब लगन पर रहेगा, कहीं ना कहीं लगन पर सूर्य मंगल का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं भागदौड़ तो है, दिमाग में विचारों की भागदौड़ कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा रहेगी। साथ ही सप्तमेश का लगन पर रहना इस समय में कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आप पर थोड़ा हावी रहेगा। 16 नवंबर तक आप देखेंगे कि लाइफ पार्टनर थोड़ा हावी है, ये स्थिति भी आप देखते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो घर के सुख सुविधा के लिए भी आप थोड़ा सा प्रयत्नशील रहेंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आप अपने व्यापार की दृष्टि से अच्छा है, कहीं ना कहीं व्यापार करने की सोच सकते हैं। ये टाइम कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए रहेगा, आप व्यापार करिएगा, व्यापार करने की सोच सकते हैं वो चीज़ें। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो यहाँ पर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा रहेगा, भूमिगत चीज़ों से भी लाभ का समय ये रहने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का गोचर जैसे ही द्वितीय भाव में होगा, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से लाभ हो जाएगा। पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप से लाभ आपको मिल सकता है। ये 16 नवंबर के बाद स्थिति रहेगी और आपको आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से सहयोग साथ और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता लाभ आपको मिलने की प्रबल संभावना 16 नवंबर के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही थोड़ा सा ध्यान रखना, वाणी में कड़वाहट आ सकती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी किसी को बोल देना, जल्दबाजी में तीव्रता के साथ बोल देना, ध्यान विचार कम करना, तो ये एक स्थिति कड़वी वाणी बोलने से आपको 16 नवंबर के बाद विशेष बचना चाहिए। सेम टाइम पर क्या होगा कि मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर भी। आप हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में अच्छा है, जल्दबाजी में इन्वेस्ट करने से बचना है, वहां पर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ये स्थिति का ध्यान आपको रखना है। बच्चों के साथ थोड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों की, लेकिन बच्चों के कारण आपको झगड़ा नहीं करना है, कलेश नहीं करना है, इस तरीके से आपको क्रोध करने से बचना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। विशेषतः जो संबंध 16 नवंबर से पहले आपके ससुराल पक्ष से थोड़े बिगड़ सकते थे, उन संबंधों को आप ठीक करते हुए, रिलेशनशिप को ठीक करते हुए आप 16 नवंबर के बाद नजर आएंगे। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके
नवम भाव पर, तो पिता से गुरु से मतभेद करने से, मतलब झगड़ने, मतलब वाद विवाद करने से थोड़ा बचना है। यहाँ पर एक स्थिति कर सकते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में दिक्कत लेने में दिक्कत हो जाएगी और कहीं ना कहीं भाग्य के मामले में अड़चने आ सकती है। यदि आप अपने पिता और गुरु से वाद विवाद करते हैं तो वहाँ पर ये परेशानी मंगल के द्वारा यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, बुध जो कि आपके व्ययेश भी हैं और आपके नवमेश बनकर लगन पर 6 नवंबर तक बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य का साथ आपको मिलता नजर आ रहा है। यात्राओं का सफर इस माह रहेगा ही रहेगा, यात्राएं होती हुई दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं हो सकता है धार्मिक यात्राएं भी हो जाए, तो ये स्थिति भी यहाँ पर देखने को आपको अच्छी खासी मिलेगी। साथ ही बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, नए नए बिजनेस आइडियाज आपके अंदर आएंगे, तरक्की करने का भाव यहाँ पर काफी तरक्की होती हुई भी आपकी नजर आएगी। वहीं बुध का प्रभाव जैसे ही आपका धन भाव में आएगा, व्ययेश भी है, तो ये बात तो तय है कि खर्चा अच्छी खासी आय आ रही है और पैसा भी अच्छा खासा खर्च आप कर भी रहे हैं, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वाणी का उपयोग बहुत अधिक करते हुए नजर आएंगे, बोलने का काम बहुत अधिक रहेगा और वाणी के माध्यम से आप अपनी लाभ भी अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना, डोनेशन, दान पुण्य कर्म आपको करते रहने हैं, वहीं से ही आपको विशिष्ट लाभ आपको प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 13 से 16, 16 से 18, 24 से 26, 29 से 1 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 9 से 11, 22 से 24, 26 से 29 ये दिन आपके अशुभ रहने वाले। थोड़ा अकस्मात यात्रा 22 से 24, 26 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 9 से 11। ये टाइम थोड़ा 9 से 11 का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि लग्नेश इस समय 12वें घर में ही है केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की यात्रा होने की प्रबल संभावना 9 से 11 में बन जाएगी। धार्मिक यात्रा 1 से 4, 16 से 18, 24 से 26, 29 से 1 में हो सकती है। अब 1 से 4 में यहाँ पे और प्रबल संभावना बनती है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि नवम का स्वामी बुध भी 6 तारीख तक रहेगा आपका तुला में लगन पर, तो कहीं ना कहीं 1 से 4 में भी धार्मिक यात्रा होने की प्रबल संभावना बनती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 16 से 18 की हो सकती है। अमावस्या की डेट 13 नवंबर लिखी हुई है टाइमिंग के साथ, पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 की। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए आपके पंचम भाव में समय शनि का जो गोचर मूल त्रिकोण राशि में, ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आप किसी भी तरीके के मंदिर निर्माण में दो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सहयोग करना है और साथ साथ खास से कंस्ट्रक्शन मटेरियल दो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं अगर आपकी दशा भी राहु की है और राहु का छठे में गोचर, तो ये बार बार आपको कंपटीशन देने वाला है। आप शत्रु, मतलब आप फाइट करते हुए नजर आएंगे, जीतते भी नजर आएंगे, कहीं ना कहीं शत्रु को परास्त, किसी भी तरीके की कोर्ट केस इत्यादि में सब आप अब दूर करते हुए नजर आएंगे। किसी तरीके के कंपटीशन में आप चल रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो सब क्लियर करते हुए नजर आएंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, जिससे गुरु कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएगा। देखिए इस महीने शुक्र कमजोर है, लगन का मालिक कमजोर है, तो उसको बलवान बिल्कुल बनाना है आपको, तो श्री सूक्त का पाठ करते रहना है और शुक्रवार को आप किसी कन्या को उपहार दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये करके आप अपने शुक्र को बलवान बनेंगे। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कुत्तों की स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा, उनको फूड डोनेट आपको भोजन कराते रहना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, हनुमान चालीसा, सूर्यदेव को जल ये जरूर करते रहना है क्योंकि इस माह गर्म ग्रहों का प्रभाव लगन पर जब रहता है या द्वितीय भाव में भी आता है तो जलन, आंखों से संबंधित, पित्त संबंधित, सरदर्द की शिकायत, फीवर, बुखार होना, ये स्थिति थोड़ी बन जाती है क्योंकि सेम टाइम पर लग्नेश भी नीच का होकर केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।